वेलकम बैक टू SK1 and we're back again with another video of mine and आज हम लोग फिर से एक डिमांडेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे which is from सलमान FF2839 and ये जो हमारा क्वेश्चन है well this goes something like this. A particle is projected under gravity with velocity square root 2 ag from a point at a height h above the level plane at an angle theta to it. The maximum range r on the ground is. Then find general solution for v and then put the value of root 2 ag. तो यहाँ पे बताया गया है कि क्वेश्चन काफ़ी सिंपल दिखता है लेकिन इसकी मैथ्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. Then we'll just go ahead and attempt this question and it goes something like this कि आपने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है and this has been projected with an initial velocity u equals square root of 2 ag. Alright, तो मैं यहाँ पे एक चीज अस्यूम कर रहा हूँ कि a कोई कांस्टेंट है, so that is what not an assumption, a presumption. Okay, so this I consider कि a एक कांस्टेंट है and it goes something like this क्योंकि इसे एक हाइट h above the ground और लेवल प्लेन से फेंका गया है. देन अब हमें बताना क्या है कि यहाँ पे क्या इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज होने वाली है. सो एक चीज हमें पता है हॉरिजॉन्टल रेंज वेल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड इस केस में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑब्वियसली कवर होगी एंड ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होगी इसे काफ़ी सिंपली लिखा जा सकता है एज द हॉरिजॉन्टल स्पीड टाइम्स द टाइम पीरियड क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगी. सो इससे एज एंगल थीटा पे फेंका गया दिस इज गोइंग टू बी यू कॉस थीटा टाइम्स द टोटल टाइम पीरियड. अब यहाँ पे देखा जाए तो u स्क्वायर रूट ऑफ 2 ag है सो दिस कैन एज वेल बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 2 ag लेकिन ये जो सब्सटीट्यूशन है ये एक्चुअल में मैं एंड में करूँगा इन द एंड रिजल्ट. ओके, सो वी आर गोइंग अहेड विद दिस प्राइमरी इक्वेशन. देन नाउ ये टाइम पीरियड क्या है तो पहले इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. द टाइम नीडेड टू गो द टाइम नीडेड फॉर इट टू गो फ्रॉम हियर टू हियर प्लस फ्रॉम हियर टू हियर. यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लो एक टाइम t नॉट लग रहा है, कैपिटल T नॉट. तो ये कितना होगा वेल प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट इट इज गोइंग टू बी 2u sin थीटा ओवर g. 2u sin थीटा ओवर g. अब यहां से यहां जाने के लिए कितना लगेगा तो आपको पता है अगर ये u इस डायरेक्शन में इसके पास u है सो व्हेन इट कम्स डाउन टू दिस लेवल इसके पास इस डायरेक्शन में u होगा एट दिस एंगल थीटा. So now one thing that we obviously consider is कि अब इसके पास u sin थीटा फिर से नीचे होगा बट इस बार एंड u cos थीटा ऑफ कोर्स आगे होगा. देन इससे अब इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन को छोड़ दो, बस इसकी वर्टिकल मोशन पे फोकस करो कि मान लो आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे आपने नीचे फेंका है u sin थीटा से एंड ग्रेविटी तो ऑब्वियसली आपके पास है एंड इसे h डिस्टेंस कवर करना है. सो कंसिडरिंग नाउ इट्स वर्टिकल मोशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आपने लिखा h हो जाएगा u sin थीटा टाइम्स. अब यहाँ से यहाँ तक में जाने के लिए मैंने इसके टाइम को t प्राइम लिखा है सो u sin थीटा टाइम्स t प्राइम प्लस हाफ g t प्राइम स्क्वेयर. ऑब्वियसली कंसिडरिंग कि इन सारी क्वांटिटीज़ की सेम डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रही है, ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है एंड ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे. तो इसे और कैसे लिख देते हैं यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 वी टेक दिस राइट हियर. फिर मैंने क्या कंसिडर किया, मैंने कंसिडर किया दिस गोज लाइक माइनस एंड अब इसे 0 कर दिए. सो जस्ट अ रीअरेंजमेंट ऑफ द इक्वेशन राइट. नाउ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टी प्राइम क्या होगा इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट्स फॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दैट्स द सॉल्यूशन इज माइनस b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 2u sin थीटा प्लस और माइनस एंड ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस हम लोग कंसिडर करेंगे क्योंकि टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं तो अगर माइनस करा तो पूरा आंसर एज नेगेटिव आ जाएगा बट वेल इट इज़ टाइम सो इट इज़ नॉट हैपनिंग टू बी नेगेटिव. तो प्लस सॉल्यूशन कंसिडर करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ नाउ b स्क्वायर सो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4ac तो 4g टाइम्स में ये हो गया सो प्लस 8gh राइट 8gh. अब डिवाइडेड बाई में 2a तो ये हो गया 2g.
ऑलराइट, अब हमें बस क्या करना है, सिंस हमें पता है जो टोटल टाइम है दिस इज नथिंग बट टी नॉट प्लस टी प्राइम, तो हमें टी नॉट एंड टी प्राइम को ऐड करना है। यहाँ पे अगर आप देखो तो इसे अब मैं दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ, एंड हाउ आई डू इट इज दैट दिस इज माइनस यू साइन थीटा ओवर जी, एक ये पार्ट हो गया, एंड देन यू हैव प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8gh ओवर 2g। अब मैंने अगर टी नॉट एंड टी प्राइम को ऐड किया सो इट गोज लाइक, यहाँ पे 2u sin थीटा ओवर g माइनस u sin थीटा ओवर g इज अगेन u sin थीटा ओवर g। ऑलराइट, ये u sin थीटा ओवर g हो गया, फिर इसे वापस इससे ऐड करेंगे, सो व्हाट इट विल हैपन टू बी इज 2u sin थीटा प्लस दिस टर्म राइट हियर ओवर 2g, सो इट इज 2u sin थीटा प्लस ये रूट वाला टर्म ओवर 2g। ओके, तो ये t की वैल्यू हमें मिल गई, अब इसमें u cos थीटा बस मल्टीप्लाई करना है, सो इट इज r equals u cos theta times this, you might consider it as 2u square sin theta cos theta, so 2 sin theta cos theta is very well sine of 2 theta, so it's u square sine of 2 theta plus now the square root of, अब यहाँ पे मैं इस u cos theta को रूट के अंदर कंसिडर कर सकता हूँ, so when it goes there it basically becomes square root of u square cos square theta, so it is now square root of 4u to the power 4 sin square theta cos square theta plus 8gh, now that is u square cos square theta। अब एक चीज़ यहाँ पे कंसिडर करो कि आपके पास 2 sin theta cos theta होता है, सो इसे आप sin of 2 theta लिखते हो, देन व्हेन यू स्क्वेयर इट ऑल द साइज तो आपका हो गया 4 sin स्क्वेयर थीटा cos स्क्वेयर थीटा इज गोइंग टू बी sin स्क्वेयर ऑफ 2 थीटा, राइट। तो यहाँ पे 4 sin स्क्वेयर थीटा cos स्क्वेयर थीटा आपको दिखेगा, सो दैट विल बी वेरी वेल रिप्लेस्ड बाय sin स्क्वेयर 2 थीटा। तो अब यहाँ पे हो गया क्या, u स्क्वेयर sin स्क्वेयर 2 थीटा प्लस नाउ ये हमारा हो गया 8gh u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा ओवर में ये 2g। इनफैक्ट u स्क्वेयर को आप एज अ कॉमन टर्म भी बाहर ले सकते हो, सो दैट आपका जो लैटर एक्सप्रेशन होगा इट इज कंटेनिंग ओनली ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड उनके स्क्वेयर्स एंड डबल एंगल्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। तो इसे अब मैं क्या लिख लेता हूँ, इसे अब मैं लिख लेता हूँ एज साइन ऑफ 2 थीटा प्लस द स्क्वेयर रूट ऑफ साइन स्क्वेयर 2 थीटा प्लस दिस इज यहाँ पे हो गया 8 cos स्क्वेयर 8gh cos स्क्वेयर थीटा ओवर 2g होल टाइम्स u स्क्वेयर। तो ऐसा हमें बेसिकली एक रिजल्ट मिल रहा है। इसमें एक फाइनल चीज़ भी किया जा सकता है कि आप u की वैल्यू यहाँ पे एज 2ag लिखो, सो व्हेन यू पुट इट दैट वे तब आपकी स्क्वेयर रूट ऑफ 2ag, तो इसका स्क्वेयर क्लियरली 2ag होगा। सो यहाँ से आपका 2g कैंसिल हो जाता है एंड द फाइनल रिजल्ट दैट यू आर गेटिंग इज दैट इट इज सम कांस्टेंट a टाइम्स साइन थीटा प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ साइन स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर 2 थीटा प्लस 8gh cos स्क्वेयर थीटा ओवर नथिंग, क्योंकि हम लोगों ने उस टर्म को कैंसिल कर दिया। तो ये हमें एज अ फाइनल रिजल्ट फॉर द हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगा। ऑलराइट, सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर टू दिस। यहाँ पे एक और पार्ट है विच सेकंड पार्ट इज आई थिंक प्रेटी इजी। हमें बताना है जनरल सॉल्यूशन फॉर v बाय पुटिंग द वैल्यू v इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 2ag। तो जनरल सॉल्यूशन फॉर v, सो दिस इज ऑफ कोर्स v एट एनी पर्टिकुलर टाइम t। तो हमें पता है vx एट एनी पर्टिकुलर टाइम t, इसका x कॉम्पोनेंट हमेशा u cos थीटा होगा। नाउ vy एट अ पर्टिकुलर टाइम t क्या हो जाएगा, तो मैंने मोशन को इसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में ब्रेक किया है। वर्टिकल कंपोनेंट विल गो इसका इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट, सो u sin थीटा माइनस वर्टिकल एक्सेलरेशन टाइम्स द टाइम t। तो अब आपको बेसिकली क्या करना है, इनको स्क्वेयर करके ऐड करना है ऑब्वियसली। देन v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू द स्क्वेयर रूट ऑफ वेल, यहाँ पे पहले u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा प्लस इस टर्म का होल स्क्वेयर, सो u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा प्लस u स्क्वेयर sin स्क्वेयर थीटा
which is very well u square plus g square t square minus 2u gt sin theta. So this is u square plus g square t square minus 2u g sin theta. तो अब यहाँ पे हो गया, सिंस हमें क्या करना है, u को रिप्लेस करना है बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 2ag, देन दिस इज स्क्वेयर रूट ऑफ 2ag प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर. सो आई थिंक दिस इज समथिंग लाइक स्क्वेयर रूट ऑफ 2ag प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर. जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर को एज फर्स्ट टर्म कंसिडर करते हैं प्लस 2ag माइनस 2 टाइम्स 2ag टाइम्स g साइन थीटा. सो इट्स लाइक जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस 2ag minus 4, then we have a g square sin theta. So it's some term like that. ये हमारा next final answer हो जाएगा. And we have also substituted for the value v equals u equals square root of 2ag. तो ये हमारे इस प्रॉब्लम में दो आंसर्स होंगे. That was all for today's video of mine and thanks to all viewers.